हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत और रसिया का रिलेशनशिप। दोस्तों, भारत और रसिया के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। रूस ने भारत की तब मदद की थी जब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के दीवाने हुए थे और भारत के खिलाफ थे। क्या दोस्तों आपको पता है रसिया ने यूएनएससी में भारत के लिए अब तक कितनी बार वीटो पावर का यूज किया है? भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट भी रसिया की मदद से ही लॉन्च की थी। आज भारत चांद और मंगल पे पहुंच पाया है, उसमें भी रसिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर भारत का रसिया ही है। इस 400 जैसे डिफेंस सिस्टम जिससे चाइना वाले भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगाया जाएगा, वो भी रसिया का ही देन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। भारत और रसिया का संबंध लंबे समय से चलता आ रहा है। कोल्ड वार के समय जब अधिकांश देश आपस में मुकाबले में थे, तब भी भारत और रसिया का रिश्ता दृढ़ बना रहा। रसिया ने भारत को हर एक स्थिति में समर्थन दिया, चाहे वो विदेश नीति हो या फिर सुरक्षा। जब एस जयशंकर से पूछा गया था क्या यूक्रेन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन की सैन्य आक्रामकता को देखते हुए भारत हथियारों के लिए रूस पे अपनी निर्भरता कम करेगा, उन्होंने बेहद ही एक दिलचस्प जवाब दिया था। उनका कहना था भारत का वास्तव में रूस के साथ एक दीर्घकालीन संबंध है। यूएसएसआर से खरीदे जाने वाले हथियारों की एक लंबी सूची है और ये सूची वास्तव में किसी कारण से ही बढ़ी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा था वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के हथियारों की आपूर्ति तो पूरी नहीं की, लेकिन उन्हें हमारे बगल के सैन्य तानाशाह जरूर पसंद आए थे। भारत और रसिया गहरे रिश्ते साझा करते हैं, जो कि 1950 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ ने नव स्वतंत्र भारत को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनी की स्थापना में मदद करके अपने उद्योग और अर्थव्यवस्था के निर्माण में समर्थन के साथ चालू हुआ। हम कैसे भूल सकते हैं 1971 की वो लड़ाई जब अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका ने तो भारत पे आक्रमण करने का मन भी बना लिया था तथा अपना 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया था। उस स्थिति में रसिया ने भारत का साथ दिया और अपने युद्धपोत हिंद महासागर में नियुक्त करके भारत की रक्षा की। सरकारी और सैनिक माध्यमों में भी भारत और रसिया के बीच एक गहरा संबंध है। सैन्य ताकत और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं। अभिनंदन ने जिस फाइटर जेट से पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था, वो MiG-21 भी रसिया का ही देन है। आइए हम जानते हैं कुछ मुख्य मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में जो रसिया ने भारत को दिया है। इसमें पहला नाम आता है सुखोई Su-30 MKI का। ये एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होते हैं। ये जेट्स रसिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा डेवलप किए गए हैं। दूसरा नाम आता है T-90 भीष्मा का। ये मेन बैटल टैंक्स है जो रसिया से लिए गए हैं और भारत के आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होते हैं। अगला नाम आता है MiG-29 का। भारतीय वायुसेना में MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता है जो रसिया से प्राप्त किए गए हैं। फिर अगला नाम INS विक्रमादित्य, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। एक नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहले रसिया के एडमिरल गोरसव के नाम से जाना जाता था। भारत ने इसे रसिया से खरीदा और इसका नाम बदलकर INS विक्रमादित्य रखा। अगला नाम आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रसिया के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। इस मिसाइल का नाम भारत के नदियों की ब्रह्मपुत्र और रसिया के मोस्कवा नाम से लिया गया है। अगला नाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और एंटी क्राफ्ट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। भारत ने रसिया से S-400 सिस्टम का समर्थन हासिल किया है। S-400 भारत और चाइना बॉर्डर पे सेट किया जाना है। उसके बाद चाइना भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने का नहीं सोच पाएगा। दोस्तों, भारत और रसिया का समर्थन अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन में भी रसिया ने तकनीक और उपकरण प्रदान किए हैं। PSLV और GSLV जैसे सैटेलाइट लॉन्चर की समर्थन में भी रसिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बात करें यूएनएससी की तो रसिया ने भारत के लिए अब तक 6 बार वीटो पावर का यूएनएससी में यूज किया है। पहली बार 1957 में कश्मीर इशू को लेकर अमेरिका ने जब यूएनएससी में प्रस्ताव लाया, उसमें एक प्रस्ताव ये भी था संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पे अपनी सेना तैनात करनी चाहिए। तब तत्कालीन सोवियत संघ ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का यूज करके उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। 1961 में भी जब भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें गोवा और दमन एवं दीव में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पे आपत्ति जताई,
तब भी रसिया ने वीटो पावर का यूज करके भारत का साथ दिया। फिर बात करें 1962 की, तो 1962 में अमेरिका के समर्थन में आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों को कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई। इसमें कहा गया दोनों सरकार ऐसा माहौल बनाए ताकि बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचा जा सके। तब भी यूएसएसआर ने भारत का साथ देते हुए अपने वीटो पावर का यूज करके ये प्रस्ताव रद्द किया। फिर बात करें 1971 की, तो 1971 में रसिया ने भारत के लिए 2 बार वीटो पावर का यूज किया। कुल मिलाकर अब तक 6 बार रसिया भारत के लिए वीटो पावर का यूज कर चुका है यूएनएससी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी भी ताली एक हाथों से नहीं बजती। भारत ने भी एक सच्ची दोस्त होने का फर्ज निभाया है। रसिया यूक्रेन वार के कारण पूरी दुनिया भर से सैंक्शंस लगने के बाद रसिया को सबने आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश की। तब भारत ने बिना यूएस सैंक्शन से डरे हुए रसिया से ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट किए और अपने दोस्त की मदद की। दोस्तों, भारत और रसिया के संबंध में एक गहराई है, एक विश्वास है। ये संबंध समझ, सहायता और समर्पण पे आधारित है। रसिया ने हमेशा भारत की मदद की है, चाहे वो राजनीति, सुरक्षा या विज्ञान का मामला हो। इस अनमोल बंधन को आगे बढ़ाकर दोनों देश एक दूसरे के लिए और भी अधिक सहायता और समर्थन कर सकते हैं।